कोलकाता हाई कोर्ट ने नेताओं और प्रशासन को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद का सुहाग करते हुए एकदम से खामोश है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग अब गंधारी के साथ साथ भीष्म पितामह की भूमिका में है। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं कन्फर्म न्यूज। कोरोना जैसी महामारी से पूरे देश की तबाही के बावजूद चुनाव में नेताओं की रैलियां, रोड शोज बदस्तूर चालू हैं और ये बात एक तरीके से देश में लागू भी हो जाती है कि एक देश और दो विधान, क्योंकि एक है वीआईपी लोगों के लिए और दूसरा है आम जनता के लिए। जहां आम जनता के संवैधानिक अधिकारों, शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल, इन सब के संवैधानिक अधिकार हैं, उन पर रोक लगाई जा रही है, तो वहीं कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इससे साबित होता है कि हमारे देश में एक देश और दो विधान की व्यवस्था है वो लागू। आम जनता की सेहत, रोजगार व व्यापार की कमर टूटने के बाद उनकी जमा पूंजी जुर्माने और जमानत पर कुर्बान हो रही है। कानून के इस दोहरेपन को 60 साल पहले भांपते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में सत्ता व समाज की मूल प्रकृति अलोकतांत्रिक है। कोरोना से रोकथाम के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों पर केंद्र सरकार के साथ चुनाव आयोग की भी गाइडलाइंस हैं, लेकिन चुनावी राज्यों में सभी पार्टियों की रैलियां और रोड शोज में स्टार प्रचारकों, प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ द्वारा डंके की चोट पर कानून को धत्ता बताया जा रहा है। चुनावी रैली और रोड शो में भाग लेने वाले नेता पूरे देश में कोरोना के सबसे बड़े वाहक बन गए हैं। चुनावी रैलियों में नेताओं की गुनहगारी साबित करने के लिए लाइव टीवी के फुटेज का भंडार होने के बावजूद उनका बाल बांका नहीं होता। तो क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव की रैलियों में या चुनाव का प्रचार करने में कोरोना डर जाता है, वहाँ जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको कोरोना नहीं होगा और ये जो वैश्विक महामारी है उनका चुनावी रैलियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि जो बच्चे हैं स्कूल जाना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे जो लोग हैं, प्रवासी जो लोग हैं, वो अपने घर आना चाहते हैं, तो उन पे कोरोना इफेक्ट करेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और आम जनता आज इससे त्राही त्राही कर रही है और पूछना चाहती है सरकार से कि ये दोगलापन और दोहरापन क्यों। आज राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है उपचुनाव के लिए और शाम तक जैसे ही मतदान होगा लगता है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी। तो क्या ये चुनाव में कोरोना का कोई प्रभाव नहीं था जब नेता रैलियां कर रहे थे, रोड शोज कर रहे थे और उनमें हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी? ऐसा ही कुछ बंगाल में चल रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्णी नींद का सुहाग करते हुए एकदम से खामोश है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग अब गंधारी के साथ साथ भीष्म पितामह की भूमिका में है। जब स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, दफ्तर सब वर्चुअल तरीके से चलते हैं, डिजिटल हो गए हैं, तो फिर उसी तर्ज पर चुनाव की रैलियों को संबोधित क्यों नहीं किया जाता? ये एक सोचने वाली बात है जो आज आम जनता अपने प्रशासन और सरकार से ऐसा सवाल खड़ा करना चाहती है कि जब हमारे ऊपर पाबंदियां हैं तो इन वीआईपी लोगों पे ये पाबंदियां क्यों नहीं? पिछले साल के लॉकडाउन में धारा 188 के बेजा इस्तेमाल से लाखों लोगों पर मुकदमे दर्ज करने वाली सरकारें उन मुकदमों को अब वापस लेने के नाम पर विज्ञापनों के माध्यम से अपनी खुद की पीठ थपथपा रही हैं। ये कहाँ तक सही है, ये बात आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि ये जो वीआईपी ट्रीटमेंट का कल्चर है वो हमारे देश के लिए कितना घातक साबित हो सकता है या ये देश के लिए अच्छा है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।